आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं साहब, एबॉर्शन करा। लिखा है हॉस्पिटल में यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद, गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से एबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, ज़बान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो। ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं, लेकिन उसकी माँ को, अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में एबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है इसको ले जाओ, संसार कर दो। कहने लगी, मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा, फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आएगा, अब तो पैदा हो चुका है। आप
आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है, जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते हैं, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े, तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी, वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है। लेकिन बगैर किसी मजबूरी के, सिर्फ इसलिए कि 3-4 बेटियां पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहां से लाएंगे, नहीं गिरा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो आजाद की मुस्तहिक होगी, आजाद की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों, हमें बचना चाहिए। ये अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शादी जानते हो कैसे होती थी? शादियों का रवाज बहुत बुरा था। एक लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता था, पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत की निकाह पर नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाता था, लेकिन उसके साथ रात सोता नहीं था, जिसको हमारी जबान में बोला जाता है शबे ज़ुफ़ाफ़, नहीं मनाता था, और जिसको हमारी आम भाषा में बोला जाता है सुहाग रात, वो लड़का अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। शादी करके लाया, विदा करके लाया, रुखसती करके लाया, घर में लाया, लेकिन नहीं मिलता था, बल्कि वो लड़का, वो पति, वो दूल्हा अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि लो जाओ तुम इसके साथ और इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी इसके साथ जिना करो। और जब उसके दोस्त से ये बीवी हामिला हो जाती थी, ये लड़की हामिला हो जाती थी, तब पता चलता था हामिला हो गई, तब ये असली पति जाता था और अपने दोस्त से अपनी बीवी को लेकर आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो। बताइए, उनके यहाँ नेक बच्चा पैदा होने का यह तसव्वुर था कि जब तक शौहर शादी के बाद अपनी बीवी को किसी दोस्त के बिस्तर पे ना भेज दे और उससे हमल न ठहर जाए, तब तक इस बीवी को अपनी बीवी की तरह नहीं अपनाया जा सकता है, उससे मिला नहीं जा सकता है। और ये उस समाज में इसलिए ऐसा किया जाता हो कि इससे बच्चा शरीफ पैदा हो, तो वहां की शराफत आप समझ सकते हैं। निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर यह था, निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर यह था कि एक ही औरत के पास 3 से ऊपर और 10 तक लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 तक लोग आते थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 10 से ज्यादा नहीं, उस औरत के पास पूरे साल जाते। जब बच्चा पैदा होता तो वो उन 10 को, जितने लोग उसके पास आए, वो सबों को बुलाती और कहती कि तुम्हारा मामला तो मालूम है, तुम भी हमारे पास आए, तुम भी हमारे पास आए, तुमने भी हमसे मुलाकात की, तुमने भी हम बिस्तरी की, तुमने भी हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया, सब तुम्हें तो मालूम है ना। सब कहते हाँ, मजाल नहीं थी कि ना आए कोई, आना पड़ता था, ये समाज का नियम था, आना पड़ता। जितने लोगों ने उस औरत के साथ जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिना के, सब आते। वो औरत कहती अब ये बच्चा पैदा हुआ है, सब खामोश बैठे रहते। उस औरत को इख्तियार होता, वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जितने लोगों ने उसके साथ जिना किया, अपना बच्चा जिसकी गोद में डाल देती, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका पति मान लिया जाता, और उसका बच्चा वही मान लिया जाता जिसकी गोद में डाल दिया, ये उसी का बच्चा है। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। बस तीसरा तरीका और सुन लो। तीसरा तरीका यह था कि गिनती की कोई तादाद नहीं थी, औरत अपने घर में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडी का मतलब पूरे साल जो उनके पास आना चाहे, ये उस इलाके में तवाइफ में शुमार नहीं होती थी, लेकिन काम तवाइफ वाला था। पूरे साल आने वाले किसी आदमी को मना नहीं करती थी। 9 महीने 10 महीने के बाद जब इस औरत की कोख से बच्चा पैदा होता तो जितने लोग इससे मिले सबको बुलाती, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, सबको आना पड़ता। सबको लाइन से बिठा देती। खाने काबा जो पहले उनके हाथ में था, वहां कयाफा शनास को बुलाया जाता
वो आता और उससे कहा जाता कि इस बच्चे की शक्ल देखो, इन लोगों में से किससे सबसे ज़्यादा मिल रही है। वो देखता, चेक करता, और उतने लोगों में जिस आदमी से उस बच्चे की शक्ल सबसे ज़्यादा मिल रही होती, करीब होती, ये उसकी गोद में बच्चा डाल देता और इस औरत को उसके साथ भेज देता। ये शादी का तीसरा तरीका था।